ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन नोटबुक एंड पेन वगैरह लेके बैठे अपना सारे के सारे, ठीक है। एवरीवन नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठे हैं सारे के सारे। गाइस अनम्यूट नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी होगी तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, 2 मिनट और रुक जाओ। हाँ, कुछ बच्चे और अभी ज्वाइन हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है, 2 मिनट। 6:33 हो गए हैं, बस 2-3 मिनट में आई विल स्टार्ट द क्लास। Some students are still joining, so I'm just waiting. किसी घड़ी 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो, might be. बस बच्चों 1 मिनट और, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। 1 मिनट बस। हाँ, ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आज की क्लास जैसे भी होगी हमारी शुरू, ये मैं अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल नंबर। सारे के सारे बच्चे इसे सेव कर लो, बिकॉज जो भी क्वेरी होगी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या जो भी मैं अभी होमवर्क देता हूँ कि चलो एक सवाल हम लोग कर रहे हैं और आप लोग अगर अटेम्प्ट कर लेते हो जाता है ना, सोल्यूशन अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बिकॉज पूरी क्लास को अनम्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे 237 अराउंड स्टूडेंट हैं, बढ़ ही रहे हैं बच्चे अभी भी, किसी की घड़ी 2-4 मिनट ऊपर नीचे है, इस वजह से। किसी को लगता है इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, मेरी वॉइस उस तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ भी एनीथिंग आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल नंबर 9810148860। बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ चुके होंगे ग्रेजुएशन में, ठीक है। माय नेम इज राहुल, ठीक है। आई एम यूजिंग दी मनोज सर आईडी। कल आपने आई होप सारे बच्चों ने माइक्रो क्लास ली होगी। बहुत मजेदार होने वाली है गाइस आज की क्लास, बहुत ज़्यादा। Still the students are joining. चलो, अब जो ज्वाइन हो गए, जो लेट होंगे अप टू देम। ओके बच्चों, सो कल आपकी मैक्रो की क्लास हुई थी, सर ने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया था। ज़्यादा बातें हम लोग नहीं कर रहे अभी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। क्लास ये आने वाली जितनी भी स्केड्यूल आपको मिला क्लासेस का, वो क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री रखी गई हैं, ठीक है। कोविड सिचुएशन है, इसको मद्देनजर रखते हुए। सो वैसे तो मैंने आज की क्लास कुछ 2-3 दिन से मैं कुछ और प्लान कर रहा था कि आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, सेमेस्टर्स के टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट देन आई रियलाइज कि आज की क्लास आपकी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए सो दैट आप पेपर के लिए पहले से प्रिपेयर हो। बच्चों, इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स जो सारा पार्ट मेरे द्वारा लिया जाता है, ठीक है, उसमें जो भी आप ग्रेजुएशन में मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स वगैरह पढ़ के आए हैं, उन सबको तो एडवांस लेवल में पूछा ही जाता है। उसके अलावा चाहे ISI हो, चाहे DSC हो, चाहे IGIDR हो, JNU हो, कुछ भी हो, ठीक है, इन सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में सम टाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि ग्रेजुएशन के टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते।
वो रिलेट करते हैं स्कूल लेवल के टॉपिक से, 9th 10th 11th 12th। अब बच्चे बोलते हैं यार इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए ग्रेजुएशन की तैयारी तो करनी, मतलब ग्रेजुएशन तो रिवाइज करनी है, क्या उसके साथ 9th 10th 11th 12th भी पढ़नी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बेसिक फंडे जो 9th 10th 11th 12th के हैं, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, इन सब में से भी कभी कभार कुछ सवाल पूछे, कभी कभार क्या हर साल ही आते हैं, हर साल ही आते हैं। मैंने अपनी बुकलेट में इन सारे टॉपिक को मिला के एक टॉपिक बनाया हुआ है एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा करके। एलजेब्रा मतलब जो कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड ना करके, जिसमें सारे मिक्स टॉपिक है स्कूल लेवल के। तो इसके लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं है, कोई कंसेप्चुअल कंसेप्ट आपको पढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ ये है क्वेश्चन देखा और ट्राई किया, ठीक है। तो आज मैं आपको उस चीज के लिए तैयार करूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल को एडवांस लेवल पे पढ़ के इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, उससे हट के कोई सवाल आ जाए, ठीक है, उससे हट के कोई सवाल अगर आ जाए, ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। मेरी आवाज सब तक आ रही है? कोई भी 2-3 बच्चे हाथ खड़े कर दें दोबारा से, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, बहुत सारे हो गए, बस हो गया, ठीक है, ठीक है, फाइन। बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर कुछ भी 1% कट जाए, मेरी तरफ से कट जाए, तो 2-3 मिनट बाद दोबारा ये ज्वाइन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये आज तक हुआ तो ऐसा नहीं है, बट मैं हमेशा रिस्क फैक्टर लेके चलता हूँ, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मतलब स्टार्ट करेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। कुछ बच्चे कहेंगे बिना, आज पहली बार ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ी जा रही है कि कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, डायरेक्ट सवाल कराया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, स्कूल लेवल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो गाइज मैं अब आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, बेसिकली हमारी बुकलेट वाली स्क्रीन पे आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और एलजेब्रा करके टॉपिक है, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर इन दी स्क्रीन जहाँ पे हमारी बुकलेट ओपन हो गई है। गाइस क्या सबको बुकलेट नजर आ रही है? कोई भी बच्चा हैंड रेज कर सकता है? ठीक है प्रभु, ठीक है, ओके 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 पर्ल, ओके फाइन फाइन फाइन, गॉट इट, ठीक है। सारी बातें बाद में करेंगे, इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सब बात की बातें। अभी तो फोकस करेंगे, क्लास रखी गई है पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाया जाए क्यों ना आपको, रादर देन वो चीज़ें डिस्कस की जाए जो कि नॉर्मली भी डिस्कस कभी भी की जा सकती है, ठीक है, ओके। सो बस 2 मिनट, ओके। जो मैं आज आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके लिए ग्रेजुएशन का कोई आप लोगों को रियल कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन का कोई रियल कंसेप्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, फाइन, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके। 1 मिनट रुको बस, ठीक है, ओके। जो बच्चा सवाल अटेम्प्ट कर लेगा, जो बच्चा कहेगा कि सर मैंने कर लिया है, मतलब मेरा ये फंडा है करने को, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस फंडे से मैं सवाल को आप लोगों को बताऊं वही एक तरीका उसको करने का। इफ सम स्टूडेंट हैज सम अनदर वे, उसके पास कोई और तरीका है उसको करने का, तो प्लीज मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। किसी को जो तरीका मैंने किया वो समझ ना आया, वो मुझे व्हाट्सएप पे बता दे। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना लिख दिया है, एक बारी मैं दोबारा आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिखा देता हूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है बेसिकली ये, ठीक है। तो कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। वैसे चांसेस बहुत कम है कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन आईएसआई डीएससी जेएनयू इस लेवल के हैं, और आईएसआई और डीएससी लेवल की अगर तैयारी हम लोग करते हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस आराम से निकल जाते हैं, आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। आई होप सब नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं कि सपोज fx is equal to e की पावर x and there are following options given to us। अब सवाल को करने से पहले एक बात आपको बताना मैं चाहता हूं कि जब भी आप लोगों के पास मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैक्सिमम पेपर आपके हैं ही सारे के सारे, तो अब ये भूल जाओ कि आपको सब्जेक्टिवली सवाल सॉल्व करके दिखाना है। सब्जेक्टिवली आप ग्रेजुएशन में जो परफॉर्मेंस करनी थी आप करके आ चुके, अब हमें कम से कम समय में आंसर निकालना है, तो इसलिए हम लोग को बहुत फोकस्ड रहना है, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना है। सो मुझे फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू e की पावर x, एंड इसमें से कौन सा ऑप्शन अकर करेगा
वो मुझे बताना है, ठीक है। मैं आराम से इसका सोल्यूशन अपने एंड पे आपको बताऊंगा पहले, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लेट मी नो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी ऐसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाले कभी कभार चीजें हमसे पूछता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पूछता है या कभी हमसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो हम लोग ना इसमें एक स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स कैसे आ गई, ठीक है, पता लग जाएगा मुझे। स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं, आई होप सब बच्चों को पता होगा, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है रूट ए बी, ठीक है, आई होप सबको पता होगा। और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, ठीक है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी मेरे पास होती है, दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ठीक है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के जब a इक्वल टू बी होगा, और अरिथमेटिक मीन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के जब a नॉट इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अब अगर आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो नंबर x1 और x2 के लिए इसके लिए मांगा गया x1 x2 x1 x2 x1 x2, फाइन, और क्लियरली बोला है x1 x2 नॉट इक्वल टू है सारे ऑप्शंस। सो आई कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी am इज ग्रेटर देन gm। तो अगर मैं am इज ग्रेटर देन gm यूज करूं, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज सारे के सारे। सो x1 और x2, अब a और b नहीं, नंबर है x1 और x2, और ये मेरा फंक्शन है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है एक तरीके से। तो अगर मैं fx1 निकालना चाहूं तो क्या होगा, e की पावर x1, fx2 निकालना चाहूं तो क्या होगा, e की पावर x2, ठीक है, ओके। सो अगर मैं ये दो नंबर लेके चलूं और इसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला तरीका अप्लाई करूं, सो am इज ग्रेटर देन gm। am क्या होगा गाइस, e की पावर x1 प्लस e की पावर x2 बाई 2, एंड gm क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x1 इंटू e की पावर x2। बेसिकली a का मतलब यहाँ पर हो गया e की पावर x1 और b का मतलब हो गया e की पावर x2। हमने इसको ऐसा क्यों लिया, बिकॉज जो यहाँ पे हर जगह f ऑफ x1 f ऑफ x2 वगैरह यूज हो रहे हैं, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हमने निकाल लिए e की पावर x1 एंड e की पावर x2, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रोसीड किया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ इसको लिखा e की पावर x1 प्लस e की पावर x2 बाई 2, ठीक है, फाइन, ग्रेटर देन, अब बच्चों छोटे मोटे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए यार आपके, e की पावर x1, ठीक है, प्लस x2 क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, और होल पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको, एक मिनट रुकना बच्चों, बस थोड़ा सा नीचे लेगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं तो ये है क्या, e की पावर x1 मतलब f ऑफ x1, e की पावर x2 मतलब f ऑफ x2 अपॉन में 2। अच्छा, इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा, e की पावर x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 अपॉन में आ जाएगा। तो इस पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 बोल सकते हैं। एक बात बोलो, अगर x की जगह x1 प्लस x2 बाई 2 डालेंगे तो यही तो मिलेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बच रहा है, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 अपॉन 2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, विच इज क्लियरली ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी। अगर किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे बताए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया तो वकाल मच जाएगा, बहुत आवाज आना शुरू हो जाएगी, और बेकार की आवाजें बहुत आती हैं। गाइस कभी कभार ऐसा होता है, इसमें कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं जो क्लास को ना डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आज तुम कुछ सीख के जाओ तो तुम्हें मजा आए, और कुछ नहीं।
हाँ जी रूपल, इट इज क्लियर, वेरी गुड रूपल, ठीक है कूल। यस विल यू शेयर दिस पीडीएफ? आरुषि यस मैं कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ अभी के लिए तुम लोगों को अगर ये चाहिए सब मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन ना लो, बट अभी प्लीज बी फोकस। विकास अर्थमेटिक मीन निकाला नॉर्मल तरीके से, सर प्लीज रिपीट। विशाल वर्षा ट्रिक्स, ठीक है, ऑल क्लियर सर। ओशिका ठीक है, कूल, फाइन फाइन फाइन, ओशिका क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा, मुझे 2 मिनट लगेंगे, बिकॉज जिनको समझ नहीं आ रहा होगा उनको 1-2 मिनट। इट कैन बी पुट रैंडम नंबर एंड चेक, यस वी कैन, हम कर सकते हैं। मैंने जो बच्चे मुझसे एमए की कोचिंग ले रहे हैं उन लोगों को मैंने इस तरीके से नहीं कराया वाला सवाल, मैंने उन्हें कहा x1 x2 कोई भी 0-1 नंबर लेके ऑप्शन से मैच कर लो, दे कैन डू दैट। यस यस वी कैन बेटा, वी कैन, हम कर सकते हैं। क्लियर क्लियर सर क्लियर, ओके कूल। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। सर आइडिया कैसे लगा AMGM लगाना है? बेटा अभी धीरे 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 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज या मिनिमम मैक्सिमम की जब बात होती है तो हम AMGM का सहारा लेते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा कि अगर हम किसी के पास मेरा फोन नंबर नहीं आया तो ये मेरा फोन नंबर है, ले लो। अर्थमेटिक मीन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट आपको तब अप्लाई करना है जब समटाइम्स स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में ऑप्शंस हो या मिनिमम मैक्सिमम आप लोगों से कभी कभार मांगा जाए, ठीक है। हाँ हृदया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है। हादिया मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, काफी बच्चों को क्लियर है बट कुछ बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों बड़ी आसान सी बात है बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं इनइक्वालिटीज है, AMGM है, इनइक्वालिटीज में f of x1 f of x2 वगैरह यूज हो रहे हैं। सो मैंने f of x1 ये निकाल लिया और f of x2 ये निकाल लिया, तो इसको एक तरीके से a मान लो और इसको एक तरीके से b मान लो, ठीक है। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a plus b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट में a into b, ठीक है फाइन। इसको एज इट इज रखा मैंने, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई तो x1 plus x2 बच गया और जो स्क्वायर रूट चल रहा है उसके पावर में हाफ आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा इस टर्म को फंक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता तो में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आप सबको पता है तो e की पावर x1 क्या है, f of x1 है, e की पावर x2 क्या है, f of x2 है, सिंपल। और ये जो टर्म चल रही है e की पावर x1 plus x2 1/2, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इसको अगर फंक्शन फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, x की जगह x1 plus x2/2 आएगा जब पावर में, तो यहाँ पर x1 plus x2/2 हो जाएगा ना यार, बड़ा सिंपल सा फंडा, ठीक है। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब बोलो कोई डाउट? ठीक है फाइन। कोई भी 2-4 बच्चे अपना हाथ उठा के बोल सकते हैं कैन वी प्रोसीड फर्दर, क्या हम आगे बढ़े? ठीक है 8 बच्चों ने हाथ उठा दिया, यस बढ़ सकते हैं, ओके बढ़ रहे हैं गाइस, बहुत सारे हाथ आ गए, ठीक है। सेकंड सवाल देखो, मजेदार है सेकंड सवाल, मजेदार। देखो मैं ना बाकी लोगों की तरह जो बेसिकली मैथ्स स्टैट्स वगैरह पढ़ाते हैं, मैं ना अभी कंसेप्ट पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कंसेप्ट सब पढ़ा देंगे तुम्हें, ठीक है। और कंसेप्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं 0 लेवल से पढ़ाता हूँ, मैं आधे अधूरे में नहीं पढ़ाऊंगा कि ये तुम पढ़ के आ चुके हो तो ये तुम्हें आता है, नो। एक कंसेप्ट वाली क्लास भी आने वाली टाइम पे कंसेप्ट वाली क्लासेस ही होंगी सारी की सारी, ठीक है, ओके फाइन ऑल ओके, ठीक है। बच्चों सेकंड सवाल देखो, मतलब सेकंड सवाल में मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है, आप लोग ही मुझे नहीं पता कैसी होगी, ठीक है। एक सेकंड, एक बच्चे ने और कुछ मैसेज किया है, बच्चों मुझे ना सबको चेक करना पड़ेगा। शुभम आपने सेकंड वाला सवाल इस तरीके से किया है, ओके ठीक है शुभम, रुक जा शुभम, इतना शुभम आप पता क्या है शुभम, हमें कम से कम समय में सवाल सॉल्व करना है यार, तो मैं अब तुम ये तरीके सीखोगे मेरे से, ठीक है, नए नए तरीके। देखो बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे बोला हुआ है हैज वन रूट ग्रेटर देन यूनिटी एंड अदर रूट इज लेस देन यूनिटी, एक रूट एक से बड़ा है और एक रूट एक से छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ठीक है। सो एक काम करो, कोई भी ऐसे 2 रूट ले लो, एक रूट एक से बड़ा एक रूट एक से छोटा, चलो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं, मान लो मैंने ऐसी क्वाड्रेटिक ले ली, x minus 3 इक्वल टू 0, क्या आ रही है x की वैल्यू बताओ, 0, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है 3, फाइन, ये एक से बड़ा है और ये एक से छोटा है,
ये पूरी क्वाड्रेटिक क्या बनी, ये पूरी क्वाड्रेटिक बनी एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं अपने इस क्वाड्रेटिक से मैच करूं, इस क्वाड्रेटिक से मैच करूं, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1, ठीक है। x का कोफिशिएंट 2b है, 2b is -3, so b is -3/2, ठीक है। एंड यहां पे कहीं पे c नहीं है, तो +0 एक तरह से 0 हो गया c, तो मेरा a स्क्वायर 1 हो गया, b -3/2 हो गया और c 0 हो गया, अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल, जो कि वो चाह रहा था 1√1 से बड़ा हो और 1√1 से छोटा हो, ठीक है। अब ऑप्शन में डाल के चेक कर लो यार कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो ये रहा a स्क्वायर, ये रहा 2b और ये रहा c, तीनों को जोड़ोगे तो -2 आएगा। वो कह रहा है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो आ नहीं रहा। कह रहा है हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 भी नहीं आ रहा। कह रहा है 2b प्लस c इज लेस देन 0, 2b कितना है -3, c कितना है 0, लेस देन 0, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से अब सोचना शुरू करना है, ये नहीं क्वाड्रेटिक उठाई तो डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया, एकदम से शुरू हो गए कुछ पुराने तरीके करने से। नो बच्चों, मैं तुम्हें ऐसे ही प्रिपेयर, जब मैं ऑब्जेक्टिव वाले लोगों की पढ़ाई कराता हूं, चाहे वो इकोनॉमिक्स एंट्रेंस हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उनको मेरे को कम से कम समय में सवाल सॉल्व कराना है, तो ऐसा माइंड आपको लेकर बनना पड़ेगा। रूपल क्लियर है, एक बार चेक करता हूँ रूपल का मैसेज। कोई बच्चे अगर मुझे 5-7 बच्चे लिख देंगे ना क्लियर है, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कभी 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं क्वेश्चन में, रूपल अगर कभी 2 ऑप्शन ठीक हो, मान ले 2 ऑप्शन ठीक हो रहे हो, तो बेटा पता है क्या करना है, तब एक और एग्जांपल ले ले, मान ले तब एक और ऐसा ले ले, x(x-4) ले ले, फिर चेक कर, तब पता लग जाएगा कोई एक ऑप्शन हो इसमें आकर कर रहा होगा। प्राची क्लियर है, गुड, ठीक है। रूपल एवरीथिंग इज क्लियर सर। आरुषि मिश्रा ठीक है, ठीक है। x+1 x-3 करके देख लिया सर, मजा आ गया। अच्छा हाँ ठीक है बच्चों, मजा आएगा, टेंशन मत लो। क्लियर बच्चों, बहुत मजा आएगा सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। साक्षी, साक्षी कुछ नहीं है बेटा, एक रूट था एक से बड़ा, एक रूट था एक से छोटा, तो मैंने एक इस तरीके की क्वाड्रेटिक ले ली जहाँ पे एक रूट एक से बड़ा आ रहा है, एक रूट एक से छोटा आ रहा हो, तो एक रूट 0 लिया बेटा, एक रूट 3 लिया, एक एक से बड़ा आ रहा है, एक एक से छोटा आ रहा है, सिंपल। फिर इस क्वाड्रेटिक को पूरा बना लिया, इसको सॉल्व किया, ये मुझे दे रखिए ये क्वाड्रेटिक, इसको इससे मिला, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो a स्क्वायर को 1 ले, x का कोफिशिएंट 2b है तो 2b को -3 ले, एंड c इसमें है नहीं तो c 0 ले। a स्क्वायर 2bc मिल गए, ऑप्शन में डाल के देख कौन सा मैच कर रहा है, काम खत्म। साक्षी क्लियर, होप सो, ठीक है फाइन। चल कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला आसान है, आपको थर्ड वाला आसान लगेगा, मुझे लगता है काफी बच्चे खुद कर पाएंगे। 2 मिनट दे रहा हूं, सारे बच्चे कोशिश करो इसको रैशनलाइज करके। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एवरीवन कैन डू दिस, सारे बच्चे से कर सकते हैं। थर्ड वाला आई थिंक सारे के सारे बच्चे से कर सकते हैं। प्लीज 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, रैशनलाइज करो। हाँ जी, जिन्होंने हाथ उठाया वो मुझे व्हाट्सएप लिख के बता दें कि क्या उनका ये सवाल हो गया है या उन्हें कोई इशू है। ठीक है, फाइन। सर नहीं आता क्वेश्चन थी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं आता तो टेंशन मत लो। तुम लोगों को जो चीज नहीं आती तभी तो मैं बैठा हूँ पढ़ाने के लिए तुम्हें। फाइन। वर्लिका, शुड वी कीप कॉपिंग द क्वेश्चन और विल यू शेयर द क्वेश्चन लेटर? मैं कर दूंगा लेटर, नो वरी बेटा वर्लिका, कर दूंगा, बिकॉज कॉपिंग टेक्स, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो एटलीस्ट, इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चन तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो। हाँ
फाइन, ऑप्शन सी साहिबा नूर। साहिबा मैंने पढ़ाया हुआ है क्या तुम्हें? खुशी, खुशी कूल 9 आंसर आ रहा है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग 9। शुभम, शुभम का भी 9 आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा जिसका सर नॉट एबल टू सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है रिया, मैं कर देता हूँ। 9 आ रहा है, काफी बच्चों का 9 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। पुलकित 9 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यार इसको रैशनलाइज करोगे, ठीक है, सो √1 माइनस √2 अपॉन -1, सबको समझ में आ गया होगा रैशनलाइज वाला। √2 माइनस √3 अपॉन -1, ठीक है, प्लस डॉट 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 √99 माइनस √100 अपॉन -1। शायद ऐसी तुम लोगों ने प्रोसीड कराओ, नीचे वाला -1 ऊपर ले जाओ, तो एक तरीके से √2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस √3, उसके बाद -√3 प्लस √4, इस तरीके से कुछ टर्म्स बच जाएंगे। फिर -√99 प्लस 10, सब कट जाएगा ये। सो 10 माइनस 1 बचेगा विच इज नथिंग बट 9, जो कि सी वाले ऑप्शन में लाई कर रहा है। 9 एक रैशनल नंबर है इन बिटवीन 0 to 1। आई होप सबका ये आ रहा हो यार। सर सी आंसर क्वेश्चन मार्क। कोशिका यस 9 आ रहा है, यस 9 आ रहा है। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता सकता है बच्चों। सर व्हाई डिडंट वी टेक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इन क्वेश्चन 2, फॉर एग्जांपल लेट्स से x + 3। हाँ करो, वैसे भी करो, कोई इशू नहीं है, आंसर मैच होगा, आंसर मैच होगा बेटा। भारती क्लियर है, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं, नहीं तो बहुत अच्छी बात। यस नॉट क्लियर सर। रूपल कुछ नहीं किया मैंने रैशनलाइज किया। एक रैशनलाइजेशन बता देता हूँ, 1/√1 प्लस √2 को रैशनलाइज करेंगे, √1 माइनस √2, √1 माइनस √2, √1 माइनस √2, √1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √1 माइनस √2 बेटा 1 माइनस 2। तो ये टर्म इस तरीके से आई है। अब जैसे √2 से √2 कट रहा है, √3 से √3 कट रहा है, ऐसे सब कटते जाएंगे, ठीक है। रूपल 9 ऐसे आया, सब कटने के बाद -1 और +10 बचा बेटा, इस वजह से 9 आ गया, ठीक है रूपल। ओके गॉट इट सर, ठीक है, गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे सवाल नहीं कराऊंगा, कुछ आसान आसान सवाल होंगे, वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ये आसान सवाल है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। ये अच्छा सवाल है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन आईएसआई का सवाल है। सारे सवाल आईएसआई डीएससी के आते ही आते हैं, हर साल ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है, ठीक है। दिस वन इज द क्वेश्चन। कह रहा है x y से बड़ा है बराबर है, y z से बड़ा है बराबर है, और x + y + z = 12 है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। जब किसी की मान लो कोई एक नंबर a है, जब उससे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मांगी जाएगी, तो हमें <= वो किस नंबर से वो बताना है, और कभी किसी की मिनिमम मांगी जाएगी तो <= वो किस नंबर से वो बताना है। आई होप सारे बच्चे एग्री करते हैं। मान लो यार a <= 6 है, मान लो, तो क्या बोल सकता हूँ, a की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, और a <= 2 है, तो बोलते हैं a की सबसे छोटी वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। ये बात क्लियर होती है? बोलो, कोई भी व्हाट्सएप कर दो प्लीज अगर ये क्लियर है तो। मुझे पता है बहुत मल्टीटास्किंग चल रही है, व्हाट्सएप भी करना पड़ रहा है, पढ़ना भी पड़ रहा है। यस क्लियर क्लियर क्लियर। आराधना सिंह यस, ठीक है, ओके ओके बच्चों, बहुत सारे मैसेज आ गए, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ सिद्धार्थ, क्यों नहीं, रिपीट कर देते हैं, क्या बात हो गई। सुनो, अच्छा इसमें कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनका 2 साल बाद एंट्रेंस है, वो सेकंड सेमेस्टर वाले। पढ़ना है तो पढ़ लो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है फाइन। बेटा अगर a 6 या 6 से छोटा है तो a की सबसे बड़ी वैल्यू 6 हुई ना, मैक्सिमम वैल्यू, और a 2 या 2 से बड़ा है तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू 2 हुई, सिंपल, ठीक है, ओके। चलो देखो यार सवाल, अब अगेन इनइक्वालिटी वाला केस आ गया, ठीक है। अब इसमें एक नया कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभार बच्चों से सवाल होना, ठीक है, जरा ध्यान से देखो।
एक बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है स्टैट से रिलेटेड, दैट RMS इज ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। RMS की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मांगी है, इनइक्वालिटी वाला केस मांगा है, तो या तो AMGM वाला केस लगेगा, ये लग सकता है। इसमें कहीं भी स्क्वायर रूट की कंडीशन नहीं दे रखी, तो मैं AMGM ना लेके रूट मीन स्क्वायर वाली टर्म ले रहा हूँ। मैं बता देता हूँ रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है समीशन xi स्क्वायर बाय n, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है समीशन xi बाय n। अगर यही टर्म फ्रीक्वेंसी के साथ करें तो समीशन fxi स्क्वायर अपॉन समीशन f, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन इज समीशन fxi अपॉन समीशन, ठीक है। वैसे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी सवाल ऐसे सॉल्व हो रहा है उसकी फोटो खींच लो, बेटर है, ठीक है। सर रिपीट कर दो। हाँ बेटा, एक सेकेंड, कौन पूछ रहा है? शिवानी, शिवानी रिपीट करूं, दोबारा बता। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देख लो बच्चों, सवाल थोड़ा सा अलग है, इसके लिए कोई बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर x 3y और 5z दे रखा है, ठीक है। इनके स्क्वायर लेके करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, देखना प्लीज। एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है उसे x, y और z मान लो, और जो x के कोफिशिएंट हैं उन्हें आप फ्रीक्वेंसी मान लो, ठीक है, उन्हें आप फ्रीक्वेंसी मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कंडीशन इसमें अप्लाई करता हूँ, सो एक सेकेंड, f इन दी डिनोमिनेटर। बेटा वरलिका की नॉर्मली अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो फ्रीक्वेंसी आता है ना डिनोमिनेटर में, जब मीन वगैरह हम फाइंड आउट करते हैं। दो सीरीज होती है ना स्टैट्स में, याद होगा, एक डिस्क्रीट सीरीज, एक कंटिन्यूस सीरीज, और एक इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में n आता है और डिस्क्रीट में f आता है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। वरलिका क्लियर? प्लीज एक बार फर्स्ट एक्सप्लेन कर दो, अभी करता हूँ, बस 2 मिनट दे दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। यहाँ से देखना बच्चों, अब अगर मैं इसमें टर्म लगाना चाहूँ तो कायदे से मान लो ये f है और ये ऑब्जर्वेशन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5z स्क्वायर बाय 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3y प्लस 5z बाय 9, ठीक है। बच्चों क्या किया मैं बता देता हूँ, f इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक तरह से x है, इनके स्क्वायर होंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इन्हें f से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर 3y स्क्वायर 5z स्क्वायर, ठीक है, फाइन, x स्क्वायर 3y स्क्वायर 5z, फिर इनका टोटल किया विच इज द न्यूमरेटर, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल विच इज नथिंग बट 9, वो लिखा, और मीन तो आसानी से निकाल लिया, f इंटू एक्स यानी 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड अपॉन में 9, यानी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है सबको अच्छे से? बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, चलो देखो एक बारी प्लीज सारे के सारे बच्चों। अब मुझे ना यहाँ पे ये दे रखा है, एक तरीके से मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, x प्लस, हाँ डिस्क्रीट है रूपल, x प्लस 3y प्लस 5z डिवाइड बाय 9 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर डिवाइड बाय 9, ठीक है। सविता गर, एक सेकेंड बच्चों रुकना, हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं, सिया कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, मैं भी रटवाना नहीं चाह रहा, ठीक है। मेरी बात सुनना सारे के सारे बच्चे ध्यान से,
इस वाले सवाल में, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, इससे छोटी है इसके बराबर है, फाइन। अब देखते हैं ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं। जिस केस में इक्वल होंगे वहां पे बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी। और आरएमएस और एएम आपस में इक्वल तब होते हैं जब एक्सआई इक्वल होते हैं, यानी यहां पर मेरे एक्सआई क्या है, एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई और जेड इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। मुझे इक्वल चाहिए ना, दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वल होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना यहां से, तो जब एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, ठीक है गाइज। यहां से मुझे कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड 12 है, तो अगर x y z इक्वल है तो कहना इसे x y और z तीनों की वैल्यू 4 आएगी, बोलो तीनों की वैल्यू 4 आएगी, फाइन। सो बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो हमें यहां से पता लग गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब x y z आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो आप सिंपल है, यहाँ पे x को 4 डाल दो, यहाँ y को 4 डाल दो, यहाँ z को 4 डाल दो, इससे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत ही इजीली मिल जाएगी, बहुत ही इजीली मिल जाएगी। हाँ जी, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एक्स वाई जेड इक्वल लिया, तो तुम एक काम और कर सकते हो, तुम एक्स वाई जेड को इक्वल ले लो, उसको इसमें पुट कर लो, मान लो ये x डाल दो, y को भी x डाल दो, और यहाँ से z को भी x डाल दो, ठीक है, अपॉन में 9, यहाँ पे x स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ 5x स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 9, इक्वल है ना, सॉरी जब तीनों इक्वल, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो x 4 आएगा तो y भी 4 हो गया, z भी 4 हो गया, वो 4 हो गया, यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। यस आरुषि कुछ कहना चाहती है, सर ये इक्वेशन, सर ये इक्वेट कैसे हुए। आरुषि ये इक्वेट इस तरीके से हुए, हमारे पास ये टर्म लेस देन इक्वल टू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और ये आपस में इक्वल कब होते हैं, इक्वल आरएमएस और एएम तब होते हैं बेटा, क्योंकि उसी कंडीशन से हम ये निकाल रहे हैं जब सारे के सारे एक्सआई सेम होते हैं, ठीक है। आरुषि बोल। बाकी इसका इसका बेटा एक रूल ऑफ थंब ये भी होता है कि आपस में जब भी ऐसे समीशन में तुम्हें वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक्स वाई जेड को इक्वली लिया जाता है, बट वो कुछ क्वेश्चन में वेरी भी करता है, तो मैं तुम्हें आगे बताता चलूंगा नोट, ठीक है। यस सर क्लियर है। और बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट। यस वर 2-4 बच्चे अगर और लिख दें क्लियर तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वेटिंग, clear sir, if x is same, xi is same, then why don't we equate x and y and 3y। बेटा x y और z सेम है, doesn't mean x 3y और 5z भी सेम आएंगे, all clear, ठीक है। दीपिका क्लियर, स्पर्श क्लियर, ठीक है ठीक है। यस 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 आरएमएस रूल किसने पूछा, आस्था, हाँ बिल्कुल सही है, आरएमएस रूल के अकॉर्डिंग दे आर इक्वल, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अगला सवाल आसान है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए 6 क्वेश्चन, सपोज x इज एन ऑड नंबर, देन एक सेकेंड चेक कर लूं, ठीक है। x इज एन ऑड नंबर, देन x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। प्लीज जो बोल्ड हुए हैं जरूरी नहीं है वही आंसर होंगे, ऑड नंबर लेके चल लो, एग्जांपल लेके चल सकते हो, x को 1 ले लो, क्या आएगा। किसी ने ऑप्शन डी बोला है, क्यों भाई 6 इज वेरी इजी, आई नो मुझे पता है 6 इज वेरी इजी। ऑप्शन क्या है 6 का, कोई बताएगा। ऑप्शन बी रूफाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी श्योर, आई डोंट थिंक सो। अगर x को 1 लेते हो तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0 आता है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इट इज ओनली पॉजिटिव। x को 3 लेते हो, 3 स्क्वायर माइनस 1 8 आता है। और बोलो, तो मेरे हिसाब से आप x को 5 भी लेके चल लो, 5 स्क्वायर माइनस 1 24 आएगा, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। मनमीत
तुमने जो 42 लिया है एक्स वाई जेड को इक्वल लेना है बेटा, इक्वल 5 4 3 से ठीक है, 12 वाली कंडीशन मैच कर रही है, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें। तो वो रूट मीन स्क्वायर से मनमीत हमें पता लगा था बच्चों, मैं किसी और बच्चे से किसी दूसरे सवाल में बात कर रहा हूँ, मनमीत उससे हमें पता लगा था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब ऑल एक्साई सेम होंगे बेटा, सारे एक्साई। ऐसे तो पता नहीं कितने केस तू ले सकती है बेटा, x को 2 लेंगे तब 3 आएगा, 2 नहीं ले सकते, x ऑड है। श्रुति 2 नहीं ले सकते क्योंकि ऑड है बेटा, ऑड है, x लिखा हुआ है, ठीक है श्रुति? ओके, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों, अभी मजा आएगा। ठीक है ठीक है, चलो बस अब बहुत हो गया ये सवाल। वाई नॉट सी, सी नेसेसरली पॉजिटिव बेटा, एक आंसर 0 आ रहा है, 0 इज नॉट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है। और ऑड बोला है, सपोज द एक्सिस नंबर इज ऑड, हाँ जी, नॉट अ प्राइम वुड बी द वैलिड ऑप्शन। तेरी भर दिया तुम लोगों ने मेरा व्हाट्सएप, ओपन भी करने पड़ेंगे। अब चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो देखो क्वेश्चन 7, हाँ जी, कह रहे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, देन पी माइनस क्यू क्या होगा? हाँ जी, कोई देना चाहेगा आंसर? एकदम से बोल्ड है तो मत बोल देना नन ऑफ दीज, पहले बता रहा हूं। इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा बिकॉज दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो अगर किसी को कुछ। भारती डी, किसी ने मुझे सॉल्व करके बताया है, यस ये मुझे भेजा है शुभम ने, शुभम गुड, बिल्कुल ऐसी होगा, शुभम ने एकदम सही भेजा है, करेक्ट। देखो मेरी ध्यान से बात, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, प्राइम नंबर ऐसे दो बेसिकली नंबर का फैक्टर होता है, इंटीजर नंबर का फैक्टर होता है जिसमें एक चीज 1 होती है। मतलब प्राइम नंबर जो होता है वो 1 इंटू समथिंग होता है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, 1 इंटू 7, एंड दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो अगर ये प्राइम नंबर है p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, अगर ये एक प्राइम नंबर है और p और q दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मान लो अगर इसका आंसर a है, a एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली 1 इंटू ए होगा, ठीक है, 1 का ही तो फैक्टर होता है ना प्राइम नंबर, ठीक है। सो बच्चों अब p माइनस क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे ये बात क्लियर होती है कि p माइनस क्यू 1 होगा और p प्लस क्यू a होगा। आई होप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। p प्लस क्यू a इसलिए होगा, p प्लस क्यू a इसलिए होगा क्योंकि p और q का टोटल जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है ना, ठीक है ना। और p माइनस क्यू 1 आ सकता है, चाहे 2 माइनस 1 हो, 3 माइनस 2 हो, तो ये 1 आ सकता है। सो p माइनस क्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन? प्राइम नंबर नो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखना। इवन नंबर ग्रेटर देन 2 नहीं, ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस। बोलो कोई डाउट तो? एनीवन? एनीवन? ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन सर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन बेटा। ओशिका को क्लियर है, ठीक है, रूपल को क्लियर है बेटा। मैं एक सेकेंड, बाय पी प्लस क्यू ए, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक ठीक ठीक। सुनो, p प्लस क्यू ए इसलिए क्योंकि पी स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड रुक जाओ, पूछा किस बच्ची ने, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यस हरलीन, हरलीन, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू इक्वल टू a है बेटा, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, a जो है 1 इंटू ए होगा बिकॉज वो एक प्राइम नंबर है। अब ये 1 इंटू ए आ रहा है p माइनस क्यू और p प्लस ए करके। तुझे पता है बेटा p और q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का टोटल कभी भी एक नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, उनका टोटल एक कैसे आएगा? दो नंबर का, उनका सब्ट्रैक्शन 1 जरूर आ सकता है। इसलिए p माइनस क्यू को 1 लेंगे और p प्लस क्यू को a लेंगे। हरलीन क्लियर है? ठीक है ठीक है, सिमरन प्रीत कौर को भी क्लियर है, फाइन 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 फाइन, ठीक है ठीक है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 आसान है, नॉट गोइंग टू डिस्कस। सर वाई p माइनस क्यू वन, बेटा आई विल एक्सप्लेन। इन मेथड की जरूरत ही नहीं है, इन सबको माइंड में भी सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सिमरन बिल्कुल कर सकते हैं, बट बीइंग अ टीचर मुझे थोड़ी चीजें बतानी पड़ेगी, ताकि धीरे 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 जब हम ये पढ़ते जाएंगे तो आधी चीजें दिमाग में सॉल्व हो जाएंगी, टेंशन नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता ना तुम लोग सारे कितने इंटेलिजेंट हो इस वजह से। p माइनस क्यू बेटा 1 इसलिए लिया, अभी बताया, क्योंकि p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू 1 इंटू ए है, तो उनमें से एक 1 होगा, एक a होगा। 1 p माइनस क्यू को इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि p और q पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का को घटा के 1 आ सकता है, जमा करके 1 नहीं आ सकता, ठीक है। क्या नाम है? सरफराज। ओके चलो कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ये वाला डिस्कस करते हैं, 10th क्वेश्चन। एवरीवन जरा 10 देखिएगा सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन a b c d all are real number, a by b by c by d by is always less than greater than। अगेन लेस देन ग्रेटर देन की कहानी मांगी हुई है, ठीक है। अगेन लेस देन और ग्रेटर देन की कहानी मांगी गई है, तो हम लोग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास क्या क्या है, a by b, b by c by a और d by a। सो अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अंकुश सही आ रहा है बेटा तेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, शाबाश। सो अर्थमेटिक मीन क्या होगा इनका, a by b प्लस b by c प्लस c by a प्लस d by a अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू gm, फोर्थ रूट ऑफ a by b इंटू b by c इंटू c by a इंटू d by a, ठीक है। फोर्थ रूट अगर करते हैं, d से d भी कटेगा, आई थिंक रुको मैंने कहीं a by b, b by c, c by d है, फाइन। सो 1 का फोर्थ रूट 1 हो जाएगा, सर c by d है, हाँ यार मैंने वो गलत लिख दिया था, सॉरी, इट्स c by d, आई नो c by d, सॉरी। a by b प्लस b by c प्लस c by d प्लस d by a अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको वहां भेज देंगे, ये आंसर। आई होप सबको क्लियर हो बच्चों, ये ISI में आया हुआ सवाल। देखो 13 क्वेश्चन सारे के सारे इसके, 13 क्वेश्चन, एनीवन कोई बता सकता है या 2 की पावर 65 सॉल्व करेगा? बोलो। ठीक है, प्लीज टेल क्वेश्चन 10। बेटा अभी सब बताऊंगा धीरे धीरे धीरे, बिकॉज ये ना बहुत बहुत अच्छा। क्वेश्चन 10 में मैंने ये लगाया है बच्चे, चीना तू हमसे पढ़ रही है इसलिए तू बता देगी, मैं पता है। साक्षी कुछ नहीं है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट बताया मैंने बेसिकली। अर्थमेटिक मीन 4 नंबर का हो गया, उनका टोटल डिवाइड बाय 4, और ज्योमेट्रिक मीन हो गया उनको मल्टीप्लाई करके उनका फोर्थ रूट, वहां से आंसर आ गया हमारा। फोटो ले ले साक्षी, ठीक है। जो नालायक मुझसे पढ़ रहे हैं वो बीच में प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें कि हमें आता है, तुम्हें तब आता है जब यहाँ तुम्हें पढ़ाई है, ठीक है। देख लो, ठीक है। 4 ऑप्शन है इसके। हाँ मैंने सोचा इस सवाल को करने से पहले, ठीक है, क्यों ना, मैंने देखा यहाँ पे 2 की ऑड पावर है, ठीक है, और यहाँ पे उससे एक कम पावर से 0 तक जा रहे हैं। अब 2 की पावर 65 निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। एक बच्चे ने y बराबर x माइनस 1 किया हुआ है, क्या नाम है आपका? जय। सी पार्ट देखो ध्यान से देखो, लेट मी डू इट दिस फर्स्ट। हाँ मैं x को ना 2 की पावर 65 में लेके, लेटर सपोज 2 का क्यूब लेता हूँ ऑड पावर, और y को लेता हूँ 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। x कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। y कितना आ गया? 7 आ गया। सो y और x में क्या रिलेशन आ रहा है? y आ रहा है x माइनस 1। चाहो तो एक और पावर लेके सॉल्व कर लो, x को 2 की पावर 5 ले लो। कभी कभार एक से संतुष्ट होकर एकदम आंसर मत लिख दिया करो, एक और लो, 2 की पावर 4, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। चेक करो इससे आ रहा है क्या नहीं आ रहा?
और ये भी बताओ कि समझ में आया नहीं आया अच्छे से। एनीवन? प्लीज व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो अगर आ गया है 5-7 बच्चे। और 2 की पावर 5 वाला चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा। आ गया समझ। भारती क्लियर, शुभम क्लियर, क्लियर, यस सर क्लियर, प्राची क्लियर। सर बवाल चीज है, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। एमए क्लियर करना है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सॉरी ये गलती से कॉल लग गया किसी को। ठीक है, दिमाग लगेगा बच्चों, लगेगा, अच्छे से लगेगा, चिंता मत करो। यस सर क्लियर, सिमरनप्रीत कौर क्लियर, ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है, फाइन, ठीक है। बस बच्चों बहुत हो गया, मुझे पता तुम सबको समझ में आ गया। ठीक है गाइस, धीरे 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 प्रैक्टिस करने से, टेस्ट देने से ये चीज़ अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, देखो 14, लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं करूंगा ये वाला सवाल, जरा ध्यान दें प्लीज सारे बच्चे। दोज हु आर डूइंग फर्स्ट टाइम मैं करता हूं उनके लिए वाला सवाल। ठीक है, ओके, जरा ध्यान दें। 14, सर कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ जीपी? किस में बेटा? जीपी बन रही है तो लगा दो, कोई इशू नहीं, लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, फाइन, ओके, कर सकते हैं बेटा। ओके, ये दे रखा है आपको और f ऑफ 3 मांगा है। ठीक है, वर्तिका, वर्तिका कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक ऑड पावर थी और फिर इवन पावर से 2 की पावर 0 तक जा रहा था, तो वो ऑड पावर बहुत बड़ी थी वर्तिका, तो मैंने 2 की क्यूब से कोशिश कर ली, x को 2 का क्यूब ले लिया और y को 2 स्क्वायर 2 1 2 0, मतलब जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया वही पैटर्न फॉलो कर लिया वर्तिका मैंने। ठीक है, तो मेरा x 8 आ रहा है, y 7 आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि क्यों एक ही पैटर्न लूं, एक और पैटर्न लेके देखूं जो पावर मैं सॉल्व कर लूं। तो मैंने 2 की पावर 5 से शुरू किया और y को फिर ऐसे लिख दिया ऊपर वाले पैटर्न से। यहाँ पर भी y का आंसर आई बिलीव सबका आई थिंक 31 आ रहा होगा, तो और ये 32 है, यहाँ भी डिफरेंस बना है। ठीक है, क्लियर है वर्तिका? ओहो सॉरी सॉरी, कॉल लग गई बच्चों, बार बार सब बच्चों को, सॉरी। वर्तिका बता दे, ठीक है, फाइन। गाइस ये वाला सवाल देखो, f ऑफ 3 मांगा, ये बहुत ही सिस्टमैटिक पैटर्न है ISI का, हमेशा देता ही देता है ऐसा सवाल वो आपको। तो आज सीख लोगे तो आज के बाद कभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर ही लोगे। एक काम करो, x को 3 पुट करो, x को 3 डालो, 2f ऑफ 3, 3f ऑफ -3 इज इक्वल टू 55 माइनस 7 इंटू 3। फिर x को -3 डालो, 2f ऑफ -3 thrice f of 3, 55 माइनस 7 इंटू -3। ये स्टेप समझ में आता है सबको अच्छे से? बोलो, कोई भी बच्चा मुझे ओके लिख के बता सकता है अगर ये स्टेप क्लियर है। ठीक है, समय क्लियर है, ठीक है, और कोई? बस समय को क्लियर है और किसी को नहीं? कुछ 2-3 बच्चे और लिख सकते हैं यार। सर क्लियर क्लियर क्लियर। स्टेप 2 में कुछ नहीं है बेटा, यहाँ x को -3 डाला, यहाँ -3 डालूंगा तो +3 हो जाएगा, सिंपल। जय ने आंसर निकाल दिया है, आस्था को क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके ओके, बहुत सारे क्लियर आ गए गाइस। आस्था क्या क्लियर नहीं है बता। सर हाउ डिड वी गो टू 3 टू -3? बड़ा सिंपल है, आई नीड टू फोकस ऑन 3, तो मैंने 3 डाला। -3 इसलिए डाला क्योंकि ये अगर यहाँ -3 डालेंगे तो इट विल बिकम 3 अगेन, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा इस वजह से। ठीक है, ओके सर। तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ। 2f ऑफ 3 थ्राइस f ऑफ -3, किसी ने कैलकुलेट किया है? 21, 55 में से 21 गए 34, हाँ। फिर 3f ऑफ 3, 2f ऑफ -3, और ये 55 और 21, 6, 5 और 2 7, 76। क्या इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से? f ऑफ 3 के लिए f ऑफ -3 को एलिमिनेट कर लो,
32 आ रहा है काफी बच्चों को। बच्चों एक काम करना, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये f ऑफ -3 वाला पोर्शन कट जाएगा, f ऑफ 3 आ जाएगा बहुत इजीली। बात समझ में आई? सर -3 से ही क्यों किया शिवानी? इसलिए किया यार कि जब -3 डालूंगा यहाँ पे तो f ऑफ -x वाला वो भी f ऑफ 3 बन जाएगा बेटा, इस वजह से। ठीक है शिवानी? ओके, जो रेज हैंड कर रहे हैं ना, कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करें, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलो अगर ये क्लियर हो गया है, कुछ बच्चों का आंसर f ऑफ 3 का आ रहा है 32, विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। एहसान क्लियर है, गुड। ठीक है, एनीवन एल्स? फाइन, ठीक है, आई एम मूविंग। मैं आ रहा हूं इसके बाद। यस सर 32। मैं ये रिलेशन वाले हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे पढ़ ही चुके हैं गाइस, ठीक है, बट स्टिल चलो एक ये वाला कर लेते हैं 16। हाँ 16 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है, ध्यान से देखना। n ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है और n हाफ n 1/3 और n 1/4 निकालना। क्या सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हो? गोपिका, रुक जा गोपिका। सर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 14 बेटा, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 14 इज 32 बाबू। आई होप गोपिका यही आ रहा हो। ठीक है, ठीक है गोपिका, गुड। सुनो मेरी बात, n हाफ प्लस n 1/3 प्लस n 1/4। आई होप सारे बच्चे ये बात से एग्री करेंगे, n की पावर हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू n की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n की पावर 1/3। स्क्वायर रूट क्यूब रूट से बड़ा होता है, क्यूब रूट फोर्थ रूट से बड़ा होता है, अगर पॉजिटिव नंबर्स के लिए जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, सो इसको हम नॉर्मली हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, एक काम करो n को 9 लो। मुझे एक बात बताओ, तो म्यू क्या आएगा? 9 का स्क्वायर रूट, 9 का क्यूब रूट, 9 का फोर्थ रूट। ठीक है, रुक जाओ बच्चों एक मिनट। एक बच्चे ने सर 16 वाला सुना नहीं मैंने दोबारा। हाँ सिमरनप्रीत, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है और म्यू n हाफ प्लस n 1/3 प्लस n की पावर 1/4 निकालना है। मैंने बोला है स्क्वायर रूट क्यूब रूट से बड़ा होता है और क्यूब रूट फोर्थ रूट से बड़ा होता है, ये हमारे पास एक कंडीशन है। तो इसे नॉर्मली हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते हैं, n को 9 लेके क्या सिनेरियो मेरे पास आएगा। अच्छा 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? 3 होगा, फाइन। 9 का क्यूब रूट 3 से छोटा होगा, क्यों क्यूब रूट स्क्वायर रूट से छोटा होता है, तो 3 से छोटा कुछ भी ले लो, मान लो 2.9 भी ले लो यार। और 9 का फोर्थ रूट भी 3 से छोटा होगा, जैसे 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, तो आई थिंक इसका 1.9 ले लो, तो ये लेस देन ही 9 आएगा। तो म्यू की, अगर n को 9 ले रहे हैं तो म्यू की वैल्यू 9 से छोटी आ रही है, यानी n म्यू से बड़ा है। सिंपल, ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है तो प्लीज लिख दो क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ बच्चे लिख सकते हैं, यस कीर्ति क्लियर है, गुड। आस्था को भी क्लियर है, बहुत सारे बच्चों को क्लियर है। आसान सवाल तो क्लियर ही होगा तुम। चलो बस बस हो गया हो गया, बहुत क्लियर आ गया। ठीक है, अरे बस गाइस फोन बढ़ जाएगा यार प्लीज बस। ठीक है ठीक है, रूपल कुछ कहना चाह रही है, क्लियर सर। कृतिका LSR क्लियर, कनिका LSR क्लियर। ठीक है सर, हम 10 भी ले सकते हैं। हाँ हाँ 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो 9 का स्क्वायर रूट थोड़ा आसान है, 16 ले लो, क्या इशू है।
27 ले लो जिसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाए, जो मन मर्जी करे ले लो, 2-3 लाख मत ले लेना बस, ठीक है? ठीक है, मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मजा आ जाएगा तुम लोग। देखो थोड़ा सा डेरिवेटिव से रिलेट करता है, ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? आई होप सारे बच्चे देख रहे हो। गाइस क्लास 6:30 शुरू हुई थी, 8 बजे तक क्लास चलेगी, जितने सवाल होंगे हम कर लेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, ना कहीं आपको परेशान ना हो। बट आई होप सबको मज़ा आ रहा हो क्लास में। अगर मज़ा आ रहा है तो हाथ उठा दो कुछ बच्चे, मुझे भी थोड़ा क्या नाम है, अरे वाह, उठा दो सारे हाथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है ना यार, समझे मेरी बात? चलो उठ गए बहुत सारे हाथ, ठीक है, नीचे कर लो। देखो आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, बढ़िया सवाल है। कह रहा है f1 0 है और कह रहे हैं f डैश x इज ग्रेटर देन fx है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, ठीक है? देन fx की वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास, ठीक है? मोटी मोटी बात यह है कि f डैश x fx से बड़ा है और ऑल x ग्रेटर देन 1, देन fx की वैल्यू आपके पास क्या कर करेगी? ओके बच्चों एक मिनट रुकना बेटा, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, उन्हीं मैम को फोन कर लो आप, ठीक है? ठीक, ओके। क्या सब देख पा रहे हैं? सबको क्लियर है? फाइन, ओके। देखिए जरा सारे ध्यान से, एवरीवन, कोई कर पा रहा है? एनीवन? कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? कोई नहीं, ओके फाइन। थोड़ा डेरिवेटिव से रिलेट करता है, देखना ध्यान से। कह रहे f1 0 है और f डैश x इज ग्रेटर देन fx है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, जो भी x की वैल्यू, मतलब ऐसे सोच लो, यहाँ 1 पे 0 है, यहाँ 1 पे ये 0 है, ठीक है? और उसके बाद अगर 1 पे डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 से आगे की वैल्यूज पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो fx से बड़ा आएगा, ठीक है? मतलब अगर मैं सपोज करो x को 2 लेता हूँ, ठीक है, और f2 की वैल्यू आपके पास मान लो कुछ आती है, तो f डैश 2 की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, बेसिकली ये हम लोग कहना चाह रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना एवरीवन, इस वाले सवाल बेटा, अगर मैं लेट अस सपोज f(1) जैसे 0 दे रखा है, जिसका मैं कंट्रीब्यूशन लेना चाहता हूँ, जरा ध्यान से प्लीज देखना सारे बच्चे। मैं 1 पे खड़ा हूँ, लेट अस सपोज मैं 1 से 2 पे जाना चाहता हूँ, मैं 1 से 2 पे जाना चाहता हूँ, ठीक है? जरा ध्यान से देखना। तो 1 से अगर मैं 2 पे जाना चाहूँ और लेट अस सपोज अगर मैं नॉर्मली f डैश 1 बोलूँ, तो f डैश 1 मेरे पास क्या होगा? यूजिंग दी लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, f2 माइनस f1 अपॉन में 2 माइनस 1। बोलो, बात क्लियर है सबको? ये बोलो ना यार, नहीं? कुछ बच्चे लिख के बोल सकते हैं मुझे प्लीज। log x, व्हाट log x? मैं समझा नहीं रहा। नो सर, ठीक है, यस सर। बच्चों लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम याद नहीं है? पूरा कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा मुझे तुम लोगों को। f डैश x क्या होता है बताओ? f डैश x होता है क्या? नॉर्मली एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, कुछ इस तरीके से भी करते हैं ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, वेयर लिमिट एच बिलोंग्स टू 0, और एक्स प्लस एच माइनस एच, कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है? फाइन, बात क्लियर है? नहीं? बोलो बच्चों। सर ड्यू टू रेन इन माई एरिया वाईफाई गॉट डिस्कनेक्टेड, ठीक है, डिस्कनेक्टेड, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा एक ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर f डैश x की बात करें, कह रहे
fx की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, नेगेटिव आएगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव आएगी ऑन 1 2 एंड नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, डेरिवेटिव फिलहाल मैं 1 पे निकाल रहा हूं, उन्होंने ग्रेटर देन 1 बोला है, बट ग्रेटर देन 1 को हम अप्रोचेस टू 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज मैं इसको ग्रेटर देन 0 लूं, ठीक है, इसको मैं ग्रेटर देन 0 लूं, बिकॉज ऐसे ऐसे बोल सकता हूं मैं f-1 इज ग्रेटर देन f of 1। ठीक है, सो अगर मैं इस वाली वैल्यूज को लेट अस सपोज, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक सेकंड रुको, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है सर वो पॉजिटिव ही होगा फॉर अदर वैल्यूज ग्रेटर देन 1। यस, लाइक log 1 0 1 by x उसका डेरिवेटिव, तो वो पॉजिटिव ही होगा फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक बच्चे ने log x के एग्जांपल से बना दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रिया शर्मा। ठीक है, नॉर्मली f of 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है ना, तो f-1 इज पॉजिटिव। सिमिलरली एक मुझे बात बताओ, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, f-1 ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 के जस्ट बाद की वैल्यूज पे अगर आप जाओगे तो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव तभी आएगा जब 1 के जस्ट बाद की वैल्यूज पे जाओगे आप लोग, 1 के जस्ट बाद की वैल्यूज पे आप जब अकर करोगे, ठीक है, तो आपकी फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। क्यों, इधर सुनो ध्यान से सारे बच्चे, मान लो 1 पे वैल्यू 0 है, मैं 1.1 की तरफ मूव करता हूं, मान लो 1.1 पे वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 2 माइनस 0 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये वैल्यूज आप नेगेटिव ले लोगे तो आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाएगा, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाएगा। बच्चों ये सवाल मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी से याद कर सको। ठीक है सर, 1 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मैंने ना 1 प्रत्युष अप्रोक्सीमेटली 1 ले लिया, 1.1 लेके कर ले तो भी आंसर अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। यस, कैन वी टेक x स्क्वायर माइनस एक्स, यस ले सकते हैं। देखो यही होता है बच्चों, कभी कभार हम लोग जब चीजें सॉल्व करते हैं तो कुछ बच्चे कुछ नए तरीके से ही बोलते हैं, कुछ बच्चों ने नई नई चीजें भी फॉर्मुलेज में ली हैं। जैसे एक बच्चे ने इसमें बोला कि सर fx को log x ले लो, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका एग्जाम्पल, क्योंकि log 1 कितना आ रहा है बताओ, f of 1 0, ठीक है, log 1 आ रहा है 0, और इसका डेरिवेटिव जब करेंगे f-x which is 1 by x, ठीक है, 1 by x is greater than x for all x greater than 1। हाँ जी, जिस बच्चे ने ये मुझे एग्जांपल बोला था वो यहाँ पे फेल हो गया है। ठीक है, कौन था वो, कहाँ गई। ठीक है, तो 1 by x उसका डेरिवेटिव होगा, बट क्या 1 by x ग्रेटर देन x हो सकता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1? रिया, log x से नहीं कर सकते बेटा, कहाँ गई रिया? रिया कुछ कहना चाहती है? हाँ, log x वाला फेल हो गया। सर एक बार फिर से समझा दो क्वेश्चन 18। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन 18 के लिए मुझे मीन वैल्यू थ्योरम आपको और पढ़ाना पड़ेगा बच्चों, ज्यादा डिटेल में जाके। आई हैव टू बेसिकली टीच यू मीन वैल्यू थ्योरम अगेन। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास जब मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा अच्छे से, बिकॉज आज का एजेंडा ना मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाना नहीं रखा है इस वजह से। ठीक है, देन हाउ f-1 f2 माइनस f1, ये अंकुश मैंने कुछ नहीं किया यार, अप्रोक्सीमेटली एक आंसर निकाला और कुछ नहीं किया। ठीक है, फाइन, ठीक है, 1 by x is greater than log x, 1 by x is greater than log x, अगर हम ये कंडीशन लें, ठीक है, तो अगर मैं 2 डालता हूं तो ये 0.5 आता है, और log 2 की वैल्यू क्या आती है बेटा, सारी log की वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2-3 वैल्यूज के लिए तो मैं बता सकता हूँ, क्या नाम है, नाम नहीं पता, नाम नहीं आ रहा है बच्चे का, 2-3 वैल्यूज के लिए तो मैं बता सकता हूँ, बट सारी वैल्यूज के लिए नहीं बता सकता बेटा। ठीक है, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेके सॉल्व करके चेक कर ले, आ रहा है तो ठीक है।
अंकुश मुझे पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट अप्रोचेस टू 1 पे सॉल्व करेगा तो भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी एक बच्चे ने जो log x वाले से किया है वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ग्रेटर देन log x पे x 2 3 4 वगैरह लाई कर रहा है। मैं log x वाला बता देता हूँ, मैं मीन वैल्यू थ्योरम से ही बता दूंगा तुम लोगों को बाद में, चिंता मत करो। देखो मुझे बताना अगर log x वाले में कोई डाउट हो किसी को। f of 1 log 1 is 0, ठीक है। f dash x is greater than fx, so f dash x कितना हो गया मेरे पास 1/x और log x हो गया, fx हो गया log x। बच्चों मुझे नहीं पता आप लोगों को लॉग टेबल वगैरह ज़्यादा डिटेल में याद है या नहीं, बट नॉर्मली log 2 log 3 log 4 log 5 इन सब की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है। जैसे मुझे 2-3 वैल्यूज़ याद है, जब मैं x को 2 डालूँ तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन log 2, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और ये होता है 0.5। जब मैं 3 डालूँ तो 1/3 log 3, ठीक है। इसकी भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये लॉग की कंडीशन इसमें होल्ड कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये ले सकते हैं, बट बेटर है इसको मीन वैल्यू थ्योरम से करना। सो इन द नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम डिटेल में करेंगे ना, तो मैं क्वेश्चन तुम लोग को दोबारा बता दूंगा, बिकॉज मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आता, हमें मीन वैल्यू थ्योरम पता नहीं है, तो उसके लिए मुझे पूरा मीन वैल्यू थ्योरम रिवाइज कराना पड़ेगा, और मेरा एजेंडा आज का मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ आ गया, कुछ बच्चों को आ चुका है, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। रूपल मीन वैल्यू थ्योरम कराऊंगा ना तो और अच्छे से क्लियर करा दूंगा यार, काफी बच्चों को मीन वैल्यू थ्योरम आता नहीं है इस वजह से, ठीक है। और log x वाले तरीके से मैं सेटिस्फाई पूरी तरीके से नहीं हूं, तो इसलिए मैं log x वाला तरीका टेम्पररी बेस के लिए भी हाँ कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज log के आगे की वैल्यूज आप लोग जानते नहीं हो, इस वजह से। फाइनल आंसर ए ही है, बट उसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम अच्छे से करना पड़ेगा आप लोगों को। मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आता, मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आता, अरे यार ठीक है भाई, करा दूंगा अगली क्लास में, करा दूंगा, नो वरी। 20th क्वेश्चन नंबर 20th सारे बच्चे कर सकते हैं। एवरीवन रिक्वेस्ट है, सबसे पहले क्या करो, रैशनलाइज कर लो इसको, और रैशनलाइज करने के बाद आगे प्रोसीड करो एवरीवन। सो आफ्टर रैशनलाइजिंग इट वी विल हैव दिस, सॉरी मैं चाहता हूं इसे पूरा सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। देखिएगा ठीक है, फाइन, यहां तक पहुंच गए हम। अब सुनना जरा ध्यान से सारे के सारे, एज ही नो कि ये एपी है, तो क्या सबको क्लियर है, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, these all are same, even xn माइनस xn माइनस 1, ये b होगा। तो क्या मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, मैं ना क्वेश्चन पूरा इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि समटाइम एग्जैक्टली आंसर ना आ जाए इसका, क्या मैं इसको माइनस डी लिख सकता हूँ, बोलो। कीर्ति जैन, हाँ कीर्ति क्या डाउट है, इस वाले सवाल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, अच्छा क्लियर है बच्चों। उसके बाद मैंने क्या किया, एक तरह से 1/d बाहर ले लो, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास फाइनली जब -1/d बाहर ले लो, तो √x1 माइनस √x2 प्लस √x2 माइनस √x3 प्लस √xn माइनस 1 माइनस √xn, हाँ काफी कुछ कट जाएगा। फाइनली क्या बचा आप लोगों के पास, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ और नीचे इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 में माइनस डी, क्या बच रहा है, √xn माइनस √xn,
ठीक है। सो आई थिंक ये वाला पोर्शन भी अगर आप रैशनलाइज करो तो क्या बचेगा, एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और अगर आप इसको रैशनलाइज करो तो रैशनलाइज करने के बाद बच्चों 1 मिनट में डाउट देख रहा हूँ आप लोगों का, हाँ, xn माइनस x1 d रूट xn प्लस रूट x1, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि इसके बाद का स्टेप फिर उसके बाद क्वेश्चन खत्म। एनीवन हैव एनी डाउट? अगर यहाँ तक क्लियर है तो भी बता दो। एनीवन? कुछ बच्चे मैसेज कर सकते हैं, क्लियर, नॉट क्लियर, एनीवन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमिलर बच्चे मैसेज कर रहे हैं, और भी इतने सारे बच्चे हैं, 200 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है। रेज हैंड, फाइन फाइन, ठीक है, यस सर, क्लियर क्लियर, फाइन प्रीति, प्राची, ठीक है, फाइन। लास्ट स्टेप एक्सप्लेन अगेन। हाँ हरलीन, लास्ट स्टेप में क्या किया, जो ये बचा था ना बेटा, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया, तो ये बच गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये एक तरह से xn मतलब लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो इसे लिख सकते हैं xn प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस x1 अपॉन डी रूट xn प्लस रूट x1, ठीक है। x1 से x1 कट गया, d से d कट गया, ये बच गया। मैंने प्रॉपर आंसर निकाल दिया इसका गाइस, चेक करो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे प्लीज, व्हाट्सएप पे लिख दो अगर क्लियर है तो पूरा। क्लियर, दिव्या क्लियर, जिष्णा क्लियर, ऑल क्लियर। सेकंड लास्ट स्टेप बताना सर, रैशनलाइज किया बेटा और कुछ नहीं है, और जो xn है उसे nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट स्टेप, ठीक है बच्चों। बहुत सारे आ गए, सॉरी, बस करो ना प्लीज, बस करो, बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। xn का मतलब है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है यार, nth टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो लगाया मैंने। तो अब जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा सवाल है, क्योंकि आज की क्लास में ज्यादातर अलजेब्रा फोकस करना चाहता हूं इस वजह से, ठीक है। 21, ठीक है बच्चों, 10 मिनट और, हाँ 10 मिनट तक और बने रहो, जितने सवाल होंगे आज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा देंगे, जैसे आज मीन वैल्यू थ्योरम काफी बच्चों को नहीं आता कह रहे हैं, तो पढ़ा दूंगा। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है x1 x2 x3 x4 all are greater than 0, summation of xi equal to 2 and x1 plus x2 and x3 plus x4 का प्रोडक्ट निकालना है। मुझे एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे, दक्ष अरोड़ा क्या कहना चाहता है, अप्लाई लाग्रेंज? नहीं यार पागल हो जाएगा लाग्रेंज से तू, रुक जा, नहीं, नो लाग्रेंज। साहिबा तो मुझसे पढ़ रही है तो नहीं बताएगी। चलो देखो, जो मुझसे पढ़ रहे हैं ना उनको लिए भी एक तरह से नए तरीके से मैंने कराया। यार सारे एक्साई पॉजिटिव हैं तो टोटल भी पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है होगी तो 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, फाइन। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 क्या होता है इनकी। तो एक काम करते हैं, जरा प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मुझे अगेन बिटवीन चाहिए, मतलब इनइक्वालिटीज में चाहिए, तो इनको 2 नंबर ले लेते हैं और एएम और जीएम वाले से जरा कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। जरा देखो, ये रहा एएम दोनों का, फाइन, 2
और ये रहा GM। ठीक है, इन चारों का टोटल मुझे कितना दे रखा है 2, सो 2/2 x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 फाइन। x1 प्लस x2 स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, लेस देन 1 आ जाएगा तो 0 to 1। बोलो कोई डाउट किसी को, तो कोई भी डाउट तो प्लीज बोलो। ऑल क्लियर? और कोई क्लियर? किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी बता दो प्लीज। क्लियर? ठीक है, ठीक है, प्लीज रिपीट। ठीक है, यस इट इज क्लियर सर, बता दो एक बार फिर से। ओके ठीक है, ठीक है। एनी अदर वे? एक और तरीका है बट मैंने दूसरे बच्चों को बता रखा है, अभी फिलहाल के लिए मुझे ये वाला तरीका ज्यादा आसान लगा। बेटा कुछ नहीं है, दो नंबर ले ले x1 प्लस x2 और x3 प्लस x4, यही इन्हीं के प्रोडक्ट चाहिए। तो am gm से बड़ा होता है, तो am क्या होगा इनका, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, और gm क्या होगा, दिस इनटू दिस का स्क्वायर रूट। ये जो न्यूमरेटर में टर्म है ये टोटल 2 है, सो 2/2 1, और ये टर्म चल रही है बट मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, आ गया लेस देन, सिंपल। ठीक है, कौन था ये, भविका? क्लियर है? आई होप सो। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें मैक्स मिनिमा लगेगा, सो मैं अभी एल्जेब्रा पे फोकस करूंगा। कोई कहेगा मुझे मैक्स मिनिमा नहीं आता, इस वजह से। ठीक है, 23 गाइस, फाइन। 23 ax स्क्वायर लेट fx है, ये fx है, ठीक है। fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। fx इज एन इंटीजर whenever x is an integer, then 2a plus a plus b are integer but c is not an integer। ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, fx is integer when x is integer, तो सारे इंटीजर रख के देखेंगे इसमें हम, जो ऑप्शन की तरफ इशारा कर दें। x को 1 लेते हैं, f of 1 क्या आएगा मुझे बताओ, a प्लस b प्लस c। बच्चों ये क्लियर है कि अगर x इंटीजर है तो fx भी इंटीजर होगा, तो f1 को इंटीजर बनने के लिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 2a और a प्लस b इंटीजर। 2a तो चलो आ नहीं रहा, a प्लस b इंटीजर बिल्कुल सही है, अगर a प्लस b इंटीजर है तो ठीक है, बट c इज नॉट एन इंटीजर। मुझे एक बात बताओ, अगर c इंटीजर नहीं होगा तो इंटीजर में नॉन इंटीजर ऐड करके क्या इंटीजर बन पाएगा? पहला ऑप्शन फेल होता है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, a प्लस बी इंटीजर एंड c भी इंटीजर, f1 इंटीजर हो जाएगा, बट 2a इज नॉट इंटीजर। 2a बहुत बोल रहा है, एक बार 2a भी देख लें, f of 2 डाल के भी चेक कर लेते हैं। सो कितना आएगा, 4a प्लस 2b प्लस c। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। ये मेरे तीनों ऑप्शन को मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। कह रहा है a प्लस बी इंटीजर ठीक है, c इंटीजर ठीक है, बट 2a इंटीजर नहीं है। अगर 2a इंटीजर नहीं होगा तो तीनों का टोटल इंटीजर नहीं बन पाएगा, और मुझे f of 2 इंटीजर चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गया। तो c ऑप्शन है, a प्लस बी और c इंटीजर, ठीक है, और 2a भी इंटीजर, तो फंक्शन इंटीजर आ जाएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन, ये DSC 2015 में है वो सवाल है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तो लिख दो क्लियर, नहीं है तो बता दो इट्स क्लियर सर। ठीक है, नॉट क्लियर ऋषिका? ठीक है, ऋषिका बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भारती को क्लियर है? नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, कोई डाउट? मुस्कान क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉट क्लियर।
फाइन, काफी लोगों को क्लियर है। क्या इंटीजर प्लस नॉन इंटीजर होंगे? हाँ बिल्कुल, 2 में 3.9 ऐड कर, ऑब्वियसली इंटीजर प्लस नॉन इंटीजर ही आएगा। बेटा हमें अगर x को इंटीजर लेना है तो fx भी इंटीजर आना चाहिए। तो अगर x को 1 लिया मैंने तो f1 आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। अब इस पूरे को इंटीजर बनने के लिए a प्लस बी भी इंटीजर होना चाहिए, c भी इंटीजर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो गया। बाकी ऑप्शन रूल करने के लिए 2a लाना जरूरी है। तो 1 की जगह इंटीजर की जगह 2 लेके चल, 2a लेके चले तो मेरे को ये मिला। अब f2 इंटीजर होना चाहिए जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर f2 इंटीजर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास a प्लस बी सी इंटीजर होने चाहिए और 2a भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर बनता है। इस वजह से हम लोग सी ऑप्शन को लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे चाहें जिन्होंने प्लीज रिपीट बोला है वो कुछ और बता दें। क्वेश्चन 21 में नहीं, सारे अनइक्वल है ना, इस वजह से। कशिश क्लियर है? अब बता कशिश, आपने लिखा है ना प्लीज रिपीट, इसलिए कशिश बता दो बेटा। ठीक है, क्लियर, फाइन। बच्चों मुझे पता आप लोग थक चुके होंगे, तो एक काम करते हैं, कुछ दो बढ़िया से सवाल कर लेते हैं। ये आसान है, ये कर लो, ये भी आसान है, कर लोगे, ये भी ठीक है, फाइन। रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये वाला सवाल करते हैं, 28, बढ़िया सवाल है, बहुत ही डिमांडिंग सवाल है 28। हाँ जी, चीना मैडम क्या कहना चाहती हैं? सर थकने पे क्वेश्चन मत करवाओ। कब पढ़ने का मन करता तेरा? ओके सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बच्चों ये पहली बारी में होना थोड़ा मुश्किल सवाल है आप लोगों से, तो एक इसका पैटर्न है, जरा ध्यान से देखिए। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज चाहिए, बिकॉज ए बी सी वगैरह दे नहीं रखे अलग से, इस वजह से ध्यान से देखो। पहला स्टेप मिनिमम वैल्यू के लिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप सबको ये स्टेप क्लियर होता है। किसी का भी होल स्क्वायर लोगे वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, सबको ही समझ में आता है पहला स्टेप? तो कोई बच्चा यस और नो लिख दो, कोई भी बच्चा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गाइस फाइन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी is less than equal to minus half, sorry greater than equal to minus half. So AB plus BC plus AC की जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस हाफ होगी। फिलहाल वो किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो अभी रूल्ड आउट ना करते हुए, नन ऑफ द अबव पे ना जाते हुए, इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, जरा प्लीज ध्यान देना, ठीक है सारे बच्चे सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन नीचे भी मिलेगा तुम्हें। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। अच्छा, ए और बी में अगर मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रूल लगाऊं तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, और ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ए बी होगा, और यहाँ से 2 ए बी आएगा तो इधर 2 ए बी बच जाएगा। ये स्टेप क्लियर होता है सबको अच्छे से? मैंने एक स्टेप बीच में काट दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो लेफ्ट साइड में 2ab आएगा वो राइट में शिफ्ट होगा तो 4ab में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका स्क्वायर 4ab बनेगा, ठीक है। सिमिलरली b और c के लिए करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc, और a और c के लिए करोगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 तीनों को जोड़ते हैं अगर,
तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इससे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो आंसर आया बिलोंग्स टू, वो आया -12 से बड़ा बट 1 से छोटा। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। बोलो, क्लियर है तो भी बोलो। लास्ट है ऋषिका, ऋषिका लास्ट है बेटा, ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया लेस देन 1 और यहाँ से आ गया ग्रेटर देन -12, तो -12 से बड़ा और 1 से छोटा। हाँ डी आएगा बेटा आंसर। ऋषिका क्लियर है अब? -0.5 लिमिट कैसे आई बेटा, ये देखो ना यहाँ से आई। हेलो हेलो, हाँ फोन मेरे पास, ठीक है भाई। हाँ जी क्लियर हुआ, एक आधा बच्चे को ओके थैंक यू सर। सर कब तक चलेगी क्लास? बस 2 मिनट, देन आप लोग का खाने का टाइम हो गया, मुझे पता है, जा सकते हैं फिर। ये सेट इज क्लियर, LSR कृतिका क्लियर। सवाल तो वैसा भी काफ़ी बचे हैं कराने को, ठीक है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स। देखो ये रहा वो सवाल अभी हमने किया था -12 और 1, ये 2 बार ही आया हुआ है ऐसा में, ठीक है। सवाल बहुत सारे बचे हैं, ठीक है, ओके फाइन। गाइस लास्ट एक 38 सवाल करते हैं, एनीवन? 38 सबको दिख रहा है 38? हाँ जी, 2 मिनट दे दो इसे करने के लिए अपने, उसके बाद आप लोग फ्री। कह रहा है एक रिलेशनशिप दे रखा है, fx प्लस वाई इज इक्वल टू इंटू एफ एक्स माइनस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एफ वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एफ? हाँ जी, कौन सा इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा? देखो जरा ध्यान से, F0 F9 F5 F10। तो एक काम करते हैं, पहले क्यों ना x और y को 0 डाल दिया जाए, ठीक है। सो ये बहुत सारे सवाल हमें ऑप्शन लेके भी करने होते हैं गाइस, बहुत सारे, ठीक है। तो x और y को 0 डालें तो F0 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 प्लस F0, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये F0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स F0 का स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 4x है, तो उस केस में क्या x की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है? तभी इक्वल आएंगे। बोलो, आंसर इज डी, ठीक है। काफी बच्चे पहुंच चुके हैं आंसर डी पे। हाउ कम? ऑप्शन लेके कराए जो पहुंचे हैं? सर करा दो सर क्वेश्चन और। सिमरनप्रीत, आप लोगों का इसी साल एग्जाम है क्या या नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर ना बेटा? हाँ तो नेक्स्ट ईयर वाला तुम पेशेंस रखो, इस महीने हम खूब पढ़ाई करेंगे, चिंता मत कर, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है F0 की, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करो, फाइन। ऑप्शन लेके वैसे हो जाएगा ये वाला सवाल, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। क्या ले रहे हो बताओ? x और y को 3 ले लो,
मैं 3 वाला कर देता हूँ, फिर तुम कर दोगे। ये F6 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, बराबर इसमें 3 डालोगे, इसमें 3 डालोगे, 2F3 का स्क्वायर, 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 36, 36 F3, F0 0 है तो ये 0 आ जाएगा, 4 F3 का स्क्वायर माइनस 36 F3, 4 F3 कॉमन ले लो, F3 माइनस 9, दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं F3 की, इधर 0 और 9, एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही 2 के लिए चेक करना, जब x और y को 2 2 डालोगे तो f of 2 2 नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे F3 एक जगह 9 आया है, x और y को 3 क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि f of 3 चेक कर चुकूं बी ऑप्शन की तरीके से। ठीक है बेटा, कौन था ये पूछने वाला? निशु। निशु क्लियर हुआ? बोलो यस सर। कोई बच्चा x और y को 2 2 डाल के बताएगा मुझे f2 की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, x और y को 2 2 डाल के, बोलो एनीवन? F0 0 कैसे प्रूव हुआ? रूपल f of 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स f of 0 स्क्वायर आ रहा है, तो x बराबर 4x कब होता है? जब x 0 होगा। मान ले ऐसे एग्जांपल ले ले, F2 4 आ रहा है, मुझे किसने बताया? ये निष्ठा ने, सॉरी निशिता ने। और कोई? और कोई नहीं। F of 2 4 आ रहा है, कुछ 2-4 बच्चों का आ रहा है तो मुझे मैसेज कर दो। 0 और 4 आ रहा है जय का भी। और कोई? कनिका का f of 0 0 because we have proven the first option right. yes 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 0 और 4 आ रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चों का आ रहा है। तो बच्चों आज की क्लास में बेसिकली आप सब लोगों ने ये पाया, मेरी 2 मिनट बात सुन लेना, उसके बाद लीव कर देना, बिकॉज आगे क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए ना आप लोग। ठीक है, आज की क्लास में आप सारे बच्चों ने ये पाया कि आज मैंने टॉपिक ही ऐसा किया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए। तो मैं आधा अधूरा नहीं कराना चाहता है टॉपिक, मैं अगली क्लास में टॉपिक दोबारा कंटिन्यू करूँगा। मेरी और मनोज सर की बात हुई थी कि हम हफ्ते में 2 क्लास ना लेके, मतलब मैं एक और सर एक ना लेके 2-2 क्लास लें, मतलब हम आपसे सैटरडे संडे से पहले भी मिले। तो अगर आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मनोज सर के नंबर पे, मनोज सर का नंबर भी सेव करो और मेरा भी नंबर सेव करो, और स्पेशली मनोज सर का नंबर आप लोग, मनोज सर का नंबर ये है 98993126 सर को पर्सनली आप लोग व्हाट्सएप कर दो कि प्लीज ऐड मी, बस आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे ब्रॉडकास्ट में, आपको कहीं दिखेगा नहीं बट आप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाओगे। तो इस वीक में मतलब बिफोर सैटरडे जो क्लास होगी उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ट्यूसडे तक आप सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर क्लास हम लोग रखेंगे तो। मैं आने वाली क्लासेस में आप लोगों को एक तो ये टॉपिक पहले आधे घंटे में कंप्लीट कराऊंगा, और आधे घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद एक नया टॉपिक शुरू करूंगा जहां पे मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, पहली बात। दूसरी बात ये, अगली क्लास से मैं तुम्हें ऐसा सिनेरियो भी दे दूंगा कि तुम लोगों की टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी ऑनलाइन, जिस तरीके के एग्जाम होते हैं, क्योंकि माइक्रो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कम से कम 2-2 3-3 क्लास लग जाती हैं एक टॉपिक पढ़ाने के लिए। मैथमेटिक्स एक क्लास में काफी हद तक हो जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स एक क्लास में काफी हद तक हो जाता है। तो हम लोग हर हफ्ते 1 या 2 टेस्ट रख सकते हैं। टेस्ट कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो अगली क्लास में मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास आपको जैसी भी समझ में आई हो, प्लीज मेरे वो सॉरी पर्सनल व्हाट्सएप बताना, देन हाउ डू यू लाइक दी क्लासेस, वो बच्चे जो मुझसे पहली बार ही पढ़ रहे हैं और जो मुझसे एमए नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सो आई होप सबको, अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो मैं काम करता हूँ, मैं म्यूट का बटन आप लोगों को हटा देता हूँ, और अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसकी बात सुन लेता हूँ। हाँ, बीच में कोई बदतमीजी करेगा तो मैं मीटिंग बंद कर दूँगा,
ठीक है, 2 बातें बता दी। पहली बात ये कि अगली क्लास की इंफॉर्मेशन आप सबको मिल जाएगी, आप सर के नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, सर आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्या नाम है, आप लोगों की क्लास जैसी भी होगी वीक में, मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर नया पढ़ाऊंगा। 1 महीना हम लोग टोटली फ्री पढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्लास चार्जेबल है, वो सर कल आपको बता चुके होंगे कि हमारी फीस पूरे 1 ईयर की 45,000 है। गाइज ये बुकलेट है बेसिकली, ठीक है, पूरी कम से कम 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन है इसमें। इस बुकलेट को करना है मेरे लिए 10 ईयर्स करने हैं और मेरी लाइव टेस्ट सीरीज करनी है, मोर देन इनफ। ये उन बच्चों को बता रहा हूँ जो बच्चे हमसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो बच्चे हमसे ज्वाइन करेंगे। और बच्चों कंबाइंड पैकेज है, कोई स्टैट्स मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली अलग से नहीं, माइक्रो मैक्रो स्टैट्स इकोट्रिक सबकी कंबाइंड फीस है। सिर्फ मैथ्स स्टैट्स पढ़ के तुम एंट्रेंस नहीं निकाल लोगे, ठीक है। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो मैंने अनम्यूट कर दिया है, 1 सेकेंड, अब आप बोल सकते हो, प्लीज देखना बोल पा रहे हो एनीवन गाइस? अनम्यूट, बोलना, बोल पा रहे हो क्या आप लोग? हेलो सर। सर सर पूछूं मैं? हाँ पूछो, आप बोलो पहले, मैं सर खाली एक्चुअली क्वेरी लूंगा बस। हाँ सिमरनप्रीत बोल। ओके सर, मुझे ना कनाडा से करनी है मास्टर्स, और उसके अंदर आपने बताया था ये सब तो काम आता नहीं है, तो फिर मेरे 45,000 देने जरूरी नहीं है ना करूं मैं? देख पता है, कनाडा से करनी है, कनाडा से करनी है मुझे ना, वहाँ का कंटेंट तू भेज, तुझे वहाँ पे एंट्रेंस देना नहीं देना, तुझे जीआरई देना ना, मोटा मोटा बात ये है। यस सर। देख सिमरनप्रीत, जीआरई दे, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे हमारे कम से कम कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नहीं है, कुछ स्टूडेंट हैं जो कनाडा से तो नहीं, कुछ कोई जॉन्स हॉपकिंस से कर रहा है, कोई एलएससी से कर चुका है, कोई एक और यूनिवर्सिटी एलएससी से 2-3 कर चुके हैं। तो वो लोग जो कर रहे हैं, उन्होंने ना एक सेकेंड ऑप्शन लेके चले थे बेटा। सेकेंड ऑप्शन वो सिमरनप्रीत ये लेके चले थे कि भाई हम इंडिया वाला भी मास्टर्स फोकस रखें। मैं तुझे कोचिंग के पर्सपेक्टिव समझा रहा, अगर तू सिर्फ जीआरई पे फोकस रहेगी और मान लो तुझे तेरा मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, तो तेरी मनी विल गेट वेस्टेड। इसलिए तो सर फिर मतलब मैं ये भी दूं? अगर तू ये भी देती है, देख डीएससी का लेवल और आईएसआई का लेवल इज इक्विवेलेंट टू आउटसाइड। मैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो यहाँ से पास आउट करके वहां से पीएचडी करके वहां पढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ की मास्टर की बहुत अच्छी खासी वैल्यू है, बहुत अच्छी खासी, मतलब आई हैव लाइव एग्जांपल्स। पहले तो मैं पढ़ता था, जब मैंने स्टूडेंट से सुना ना, जो हमारे स्टूडेंट वहां जाके पढ़ रहे हैं, जो पहले हमसे मास्टर्स ही पढ़ रहे थे, जीआरई हो गया, सो दे टोल्ड मी कि सर मतलब हमने इतने कुछ बच्चों ने ये बोला, सर हमने पैसे खर्च किए, हम डीएससी से करके चले जाते, बेटर रहता, 8-8 10-10 लाख रुपए नहीं खर्च करने पड़ते, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन ये कि दोनों ऑप्शन है, प्लस ये कि मान ले तू इस एंट्रेंस की तैयारी करेगी, एक तो तेरी ग्रेजुएशन भी पूरी रिवाइज हो जाएगी हायर लेवल की, कनाडा में या कहीं से भी तेरी मास्टर्स अगर होती है, तो वहां पे तेरे को ग्रेजुएशन तेरा ग्रेजुएशन का ग्राफ्स इतना तगड़ा होना चाहिए ना, जिसका कोई वो नहीं है, तो वो तभी होगा जब तुम एंट्रेंस की तैयारी करके गए होगे। अब जीआरई के लिए तो रीजनिंग इंग्लिश वगैरह ही पढ़नी है, ठीक है, ये सब तो पढ़ना है नहीं, तो इन सबसे तेरा तू अनटच हो जाएगी 1 साल के लिए। तो अगर तेरा वहां पे एडमिशन होता है कनाडा में, तो तेरे लिए एक प्रॉब्लम ये रहेगी, तुझे पूरी ग्रेजुएशन रिवाइज करनी पड़ेगी। एंट्रेंस की कोचिंग ले रखी है तो तू सब कुछ करके आ चुकी है, ये सोच ले। सर एक बार ना मैं आपसे अकेले में भी पूरा सब कुछ डिस्कस कर लूंगी, डिस्कस कर, मुझे ठीक है? पर्सनली बस मेरा ये है आप लोगों को कि ना किसी लॉन्ग मतलब किसी गलत रास्ते पे मत चले जाना, कोई भी छोटा सा डाउट है मुझसे पर्सनली बात करो। ओके सर। ठीक है ना, और बोलो बच्चों, और फिर कुछ कह रहा था, मैं क्वेरी सॉल्व करने के लिए हूँ आपकी, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? सर लास्ट क्वेश्चन एक बार अगर दोबारा करा सकते हो, बिकॉज वो समझ नहीं आया था। साक्षी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन अगली क्लास से स्टार्ट करा दूंगा, टेंशन मत। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? ऐसा, हाँ जी बेटा। सर जो आपसे ग्रेजुएशन अभी पढ़ रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स, सर उनकी डाउट क्लास ले लो प्लीज। हाँ मैं नित्या, तू एक काम कर, कल आ जाओ मेरे साथ तू डाउट क्लास में, कल मैं फ्री हूँ, कल ले लूंगा मैं डाउट। ओके सर। ठीक है पक्का। और बोलो बच्चों, कोई और क्वेरी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? अगर कुछ भी बात सर, हाँ सर जैसे मास्टर्स भी काफी टाइप की है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आल्सो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, तो कौन सी चूज करनी है वो कैसे डिसाइड करें? यार सबका एक जैसा करिकुलम, नाम हर यूनिवर्सिटी ने अपने अलग अलग दे रखे, बाकी सबका एक जैसा करिकुलम। सर एक ही यूनिवर्सिटी में 3-3 टाइप के हैं जैसे? हाँ वो मतलब लाइक
somehow एक जैसी हैं, तो डिपेंड करता है। बाकी कुछ बच्चों को जैसे रिसर्च वर्क में जाना है, किसी को पीएचडी करनी है, किसी को कॉर्पोरेट में जाना है, तो थोड़े मास्टर्स वेरी कर जाते हैं कुछ। सर तो चूज किस बेसिस पे करें इससे? क्या करना चाहते हो आगे, क्या बनना है, मतलब कॉर्पोरेट है, पीएचडी है, इकोनॉमिक सर्विसेज सर में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना जैसे तो बेटर है डीएससी आईएसआई वाली करो, या मद्रास में अगर जाना चाहते हो, मद्रास से होते हैं तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वाली करो, या सर जनरल। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। हाँ, तो अगर गोखले से होता है तो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स लो। बाकी जब होता है ना तो आई गाइड यू ऑन दिस। ओके आई गाइड यू ऑन दिस। सर हाँ हाँ सर लास्ट में सर अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो तब भी सर ऑनलाइन क्लासेस ही होंगे यार, मतलब हमें सही कोचिंग के? कम से कम 6 महीने तक तो हम कोचिंग बोलेंगे, क्योंकि हमारे कोचिंग में ना क्या नाम है, आपने सोचो कि सोशल डिस्टेंसिंग बिठाना बड़ा मुश्किल है। 2-3 महीने लोगों को वैक्सीन लगने में लग जाएंगे, अगले 2-3 महीने चीजें नॉर्मल होने में लगेंगी। ठीक है, तो मैं अभी तक तो ऑनलाइन पे ही फोकस करूंगा, और ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है यार, टेस्ट सीरीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लाइव डाउट हो रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, कोई इशू नहीं है, नो वरी। ओके सर। सर तो सर एमए के लिए फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स का कोई क्लियरेंस ही नहीं आ रहा है। ये मैंने तभी तभी ये क्लासेस रखी हैं यार, रीजन यही है। हम लोग क्या हो, डिले हो जाएगा। मान लिया अगर एग्जाम जुलाई अगस्त में भी होते हैं 1% मान लो, तो हम अपने एमए की प्रिपरेशन को क्यों हैम्पर करें? और तुम लोग कौन सा सेमेस्टर 4 के लिए रोज पढ़ाई कर रहे हो 4-4 घंटे, बताओ, ऐसे तो नहीं हो तुम सारे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था। सर मैं बोल रही थी हाँ बेटा। सर कि जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी हम लोग 45,000 दे, क्योंकि अगर बीच में जैसे पीएमजी सर को हुआ था, वो चले गए थे, मतलब उन्हें कोविड वगैरह कुछ हो गया था, तो सर ऐसे अगर कोई मिसहैपनिंग्स हुई, नहीं, मेरी कुछ बात हुआ, सुनो। सर ये तो 45 वेस्ट। कोई वेस्ट नहीं। पहली बात तो ये, हम लोग पहले से एमए का सारा कंटेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं अलॉन्ग विद दी लाइव टेस्ट सीरीज, पहली बात। और अगर पर्सनली कोविड होता है तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए होता है। हाँ, अगर वो तो मिसहैपनिंग है ही, तुम अगर ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हो, अगर एक हफ्ते बाद हमारी डेथ होगी तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब हम में से सर किसी को ढंग भी से हो तो सकता है, बोलो, तो फिर गारंटी क्या है? कुछ भी मतलब। हमारा कंटेंट तैयार रहेगा बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम लोग यार, ओके सर। कर दो यार, सीरियसली। सर क्योंकि ना मतलब मैं हर चीज सोच लेती हूँ, मतलब मेरे को सोच लेती हूँ मैं। सोच अच्छी बात है, क्लियर कर, बट योर मनी विल नॉट गेट वेस्टेड यार, चिंता। ओके, थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? और कोई सर लाइव टेस्ट सीरीज की पैटर्न क्या होने वाली है? हमारी ऐप एक आरएसजी क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें प्रॉपर टाइम बनता है, टाइमिंग होती है, इस टाइम टेस्ट होता है, उतने टाइम तक ही टेस्ट रहता है, टाइमिंग अपने आप कम होती है। जैसे फाइनल एग्जाम होते हैं ना, बिल्कुल उस लेवल की टेस्ट सीरीज होती है। कुछ बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज दे चुके हैं वाली, तो पढ़ रहे हैं हमसे। कोई बच्चा है 2 ईयर वाला? बच्चों बोलो ना प्लीज प्लीज, तो मुझे उसका फीडबैक दे दे। चीना, यस सर। टेस्ट सीरीज वाली से क्या सर? टेस्ट सीरीज से टेस्ट दिया है? सर मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, जिसने टेस्ट दिया है, ठीक है, वो कोई फीडबैक दे सकता है? नहीं कोई। हाथ मत खड़ा करो ना, बताओ तो सही। सर बट मैंने पहले दिया था तो वो सही था एकदम। वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न है बेटा, बिल्कुल एग्जाम। इस महीने, जिस महीने तक तुम पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारी टेस्ट सीरीज फ्री कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी 4-5 क्लासेस हमारी होंगी। बाकी जो बच्चे ज्वाइन हो रखे हैं, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तो टेस्ट सीरीज अलग चली रही है। जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करेंगे, उनको ज्वाइन वाले बैच में पूरा टॉपिक वॉपिक उनकी अलग सा सारा सिस्टम चलेगा। और कुछ नहीं। Good evening, sir. बेटा, Sir, I wanted to ask a question कि आपकी जो बुकलेट होगी would that be sufficient कि हमें और ग्रेजुएशन लेवल एंड और बुक्स रेफर करनी पड़ेगी? मोर देन सफिशिएंट। मैंने बनाई दी है कि एमए वालों को इसके अलावा और कुछ ना करना पड़े। ओके सर, थैंक यू। सर आपने सिर्फ कवर का कलर ही चेंज किया है, उसमें भी कुछ चेंज है। हाँ, ब्लू हो गया। हाँ, आप जो कोई सर एंट्रेंस के फॉर्म्स अलग अलग कॉलेजेस के कब तक अवेलेबल होंगे? वो नेक्स्ट ईयर से होते हैं, अभी तो इस साल तो भूल ही जाओ, नेक्स्ट ईयर से आएंगे।
नेक्स्ट ईयर से होते हैं, लाइक मार्च ऑनवर्ड आना शुरू हो जाते हैं। ओके सर। और बोलो। सर अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर ये बुक का हार्ड कॉपी मिलता है, सॉफ्ट? हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचाई जाएगी। ओके। कोई भी ज्वाइन करने से रिलेटेड क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो मनोज सर को कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं आप लोगों की और कोई क्वेरी है, तो मैं आज की क्लास बंद करता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं कमिंग वीक डेज में। ओके ओके सर। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था प्लीज फीडबैक जरूर दें क्लास का, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, बाय 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 सर।